गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे। भागवत की स्तुतियों की उन कड़ियों में पिछली श्रृंखला में अर्जुन जी ने वो अद्भुत श्लोक जो कहा था वो हमने श्रवण भी किया, पाठ भी किया, उसका अर्थ भी हमने समझा। उसी कड़ी में बंधुओं आज उन्हीं अर्जुन जी का दूसरा श्लोक जो भगवान की स्तुति में श्रीमद् भागवत जी में कहा जा रहा है उसका हम श्रवण करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक भक्त का हम वो भाव श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक भक्त का हम चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ में आप ये भी समझ लेना कि आप इसमें आपकी भी पढ़ाई हो रही है और मेरी भी पढ़ाई हो रही है। मैं भी इन श्लोकों का दर्शन कर रहा हूँ, श्लोकों के दर्शन भी हम करेंगे और उसका पाठ भी करेंगे। और इसका उद्देश्य एक ही होगा कि जब हम मंदिर में बिहारी जी के या ठाकुर जी के हम कोई भी मंदिर में हम जाएं तो इन स्तुतियों को याद करके कंठस्थ करके हम उनको मंदिर में उन्हें ही सुना दें ताकि उनको भी अपने प्यारे भक्तों के का स्मरण हो जाए और वो भी हमसे प्रसन्न हो जाए। बिहारी जी भी कहें ना कि वाह, ये भक्त ने तो मेरे उस ध्रुव की याद दिला दी, अर्जुन की याद दिला दी, प्रहलाद जी की याद दिला दी। वाह, भगवान के मन में प्रसन्नता हो जाए उस स्तुति को सुन करके। बस उनकी प्रसन्नता ही हमारा उद्देश्य हो और हम प्रयास करें कि सबको हम कंठस्थ करके ठाकुर जी के मंदिर में उनको सुनाएं। बस यही मेरा भी उद्देश्य है और आप भी यही लक्ष्य रह करके इसको आप पाठ करना। बड़े सुंदर ये श्लोक हैं, इनका पाठ आप नित्य ज़रूर करना। तो हम इसका पाठ हम करेंगे। दूसरा श्लोक आज हम ले रहे हैं। पहला श्लोक हमने पिछली कड़ी में श्रवण किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, ये श्लोक हमने पाठ किया था। तो एक बार उसका भी हम दर्शन करके पाठ भी करेंगे और आज के श्लोक का भी हम पाठ ज़रूर हम करेंगे। आइए, तो पिछली बार हमने ये श्लोक पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन तो करना चाहिए, वो कर लेते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतेः। ये पिछली बार हमने श्रवण किया था। इस बार ये दूसरा श्लोक जो अर्जुन जी बोल रहे हैं वो क्या है? त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्यो स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। तो इस श्लोक में कितना सुंदर अर्जुन जी बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि अश्वत्थामा का वो बाण, वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु त्वमाद्य पुरुषः साक्षात्, आप आदि पुरुष हैं। कह रहे हैं कि सुप्रीम पर्सन आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। त्वमाद्य पुरुष है, तुम आदि पुरुष हो प्रभु, आप आदि पुरुष हो। आपसे ही ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। लोग कहते हैं, कोई कहता है बिग बैंग थियरी, कोई कोई अपना अपना थियरी लेकर के आता है, लेकिन हम भागवत की दृष्टि से देखें तो भैया भागवत जी तो चिल्ला करके यही बोल रही हैं कि हम सब तो भगवान से ही आए हैं। ये धरती, ये सृष्टि भगवान ने ही बनाई है। इस सृष्टि के पहले भी कोई नहीं था, केवल भगवान ही थे, और इस सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी भगवान ही शेष रहेंगे। तुम आद्य पुरुष, तुम आदि पुरुष हो प्रभु। तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। आप साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। यहाँ अर्जुन जी बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी तो परम सखा हैं, उनको सब कुछ मालूम है भगवान के बारे में, तो कह रहे हैं कि साक्षात ईश्वर हैं आप। प्रकृति परः, हमको मालूम है 3 प्रकार की प्रकृति होती है, सत्व की, राजस और तामस। लेकिन प्रभु कैसे हैं? कहते हैं प्रकृति परः, इस प्रकृति के परे हो आप, क्योंकि ये प्रकृति आपके अंडर है, प्रकृति के अधीन आप नहीं हो। हम सब जीव प्रकृति के अधीन है। प्रकृति में कोई कोप होता है, कोई इम्बैलेंस होता है, हमको वो झेलना पड़ता है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु प्रकृति को बनाते हैं, प्रकृति को चलाते हैं, और तीनों प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, उस प्रकृति से परे विशुद्ध सत्व में प्रभु निवास करते हैं। प्रभु उस विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। यही यहाँ इस पहले लाइन में कहा है कि तुमाद्य पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृते परः, आप प्रकृति से परे साक्षात ईश्वर और आदि पुरुष आप हो। फिर दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? मायाम व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। प्रभु आप उस अपने चित शक्तियाँ, आप भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक पढ़ेंगे तो क्या आता है उसमें? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान के 3 स्वरूप वहाँ बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। तो चिद जो शक्ति है, रूप है भगवान की, वो पूर्ण ज्ञान रूप है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपनी जो चिद शक्ति है, चिद शक्तियाँ, उस चिद शक्ति के द्वारा जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, आप माया से परे रहते हो, माया को दूर रखते हो अपने से। मायाम व्युदस्य, जो माया हम सब जीवों को ढके रहती है, हम जीवों को नचाते रहती है, जिस माया के कारण ही तो हम लोग प्रभु से दूर और इस संसार में डोल रहे हैं, भटक रहे हैं। उस माया से प्रभु आप बहुत दूर रहते हो, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हो। और आपका स्वरूप कैसा है? चित शक्ति आपका स्वरूप है। चिद शक्ति माने आप पूर्ण ज्ञान आपका स्वरूप है। क्योंकि यहाँ एक अर्जुन जी बोल रहे हैं कि लोग ये प्रश्न भी लेकर के कभी कभी संतों के पास जाते हैं कि हमको माया बड़ी सताती है, माया बड़ी सताती है, तो इस माया से पार हम कैसे हों? तो यहाँ इसका उत्तर अर्जुन जी भागवत जी में दे रहे हैं कि भैया जिसके अंदर ज्ञान आ गया वो माया से दूर रहता है। क्योंकि भगवान तो आदि, उनको कौन सा ज्ञान नहीं है? क्या ज्ञान उनको है नहीं? तो पूर्ण उस ज्ञान में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए वो माया से दूर रहते हैं। तो ऐसे ही हमको भी जब ज्ञान हमारे अंदर होगा कि ये ठीक है और ये गलत है, ये ज्ञान और हम कौन हैं इसका ज्ञान जब हमको होगा,
कि हम तो प्रभु के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। गीता में भी तो कह रहे हैं प्रभु कि ममैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातनः। हम सब भगवान के अंश ही तो हैं। अगर ये ज्ञान हम समझ गए, हमको ये समझ में आ गई, तो हम उस माया में फंसे बिना उस माया से हम लोग दूर ही रहेंगे। और इस ज्ञान को प्राप्त करके हमको क्या करना है? अभिमान नहीं करना है। अगर हम अभिमान में पड़ गए तो माया फंसा देगी। प्रभु माया से दूर कैसे रहते हैं? ज्ञान में स्थित रहते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। और ऐसे प्रभु के हम जब शरणागत होंगे, ऐसे जो माया से दूर जो प्रभु हैं और अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में स्थित जो प्रभु हैं, उनको हम शरणागत होकर के जब हम रहेंगे, तो हम भी माया से दूर ही रहेंगे। हम भी माया से दूर, क्योंकि हम प्रभु से जुड़ गए, तो प्रभु की वो जो वात्सल्य, जो प्रभु की कृपा है, वो हम पर बरसेगी और माया की जो धक्का मुक्की है, उससे हम दूर हो जाएंगे। भले हम उस माया के प्रभाव हम पर पड़ सकता है, क्योंकि हमको संसार में तो रहना है, तो माया तो अपना पूरा जोर लगाएगी। लेकिन अगर हम शरणागत प्रभु के हो गए, तो कितना भी हम इस संसार में रहें, लेकिन वो माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में और कोई शक्ति नहीं चलती, वो तो मैग्नेट की ही फील्ड की शक्ति चलती है। ऐसे ही जहाँ प्रभु की कृपा की वो शक्ति आ गई, वहाँ माया की कोई शक्ति नहीं चल सकती, माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए हम सब बिहारी जी के, ठाकुर जी के शरण में हम अगर हमेशा रहेंगे, तो हमेशा हम माया से दूर प्रभु के शरणागत होकर के प्रभु का प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। यही इस श्लोक में भाव अर्जुन जी गा रहे हैं कि त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। क्योंकि ये माया कोई और नहीं है, तो भगवान की बहन ही है, माया देवी, योग माया, और जिनकी आराधना अब शुरू होने वाली है। 26 तारीख से नवरात्रि है, तो मैं आप सबको नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रभु से यही आप मांगिए, माँ से यही आप मांगिए कि प्रभु बिहारी जी से हमारा प्रेम, राधा रानी से हमारा प्रेम और गाढ़ रूप में हो जाए और गहरा हो जाए। यही आप प्रभु से मांगिए, और मांगिए कि माया से प्रभु हमको, उस माया के झमेले में हमको मत फंसाना, हम प्रभु के शरणागत रहें। यही हम माँ से भी मांगे, माँ की भी आराधना करें, शक्ति हम भक्ति में मांगे माँ से। यही कह करके आज के सत्र को, आज के इस कड़ी को भी विराम देते हैं। अगली कड़ी में तीसरा श्लोक हम श्रवण करेंगे। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हम